हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 24 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, अप्रैल 2020 में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा किस ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता दी गई है। तो जो बारको इंडिया है उसको जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में अबू धाबी के शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा समर्थित एक निवेश फर्म में $1 बिलियन से अधिक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमति हुई है। तो जो लुलु ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल है उसमें जो है वो $1 बिलियन से अधिक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए वो सहमति हुई है। तो अगला है, अप्रैल 2020 में मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने किस देश के छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन संवाद की लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू की है। तो जो भारत देश के छात्र और शिक्षकों के साथ है वो ऑनलाइन संवाद की जो लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला जो शुरू की है। तो अगला है, किसने पार परागण द्वारा एंथोरियम उच्च बाजार में उच्च मूल्य वाला एक फूल की 10 किस्में विकसित की है। तो डी वासिनी बाई ने जो है वो पार परागण द्वारा एंथोरियम की उच्च बाजार मूल्य वाली फूल की जो है 10 किस्में जो है विकसित की है। अगला है, नासा द्वारा प्रकाशित उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण 2020 के इस समय में कितने वर्ष के निचले स्तर तक गिर गया है। तो जो नासा द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है तो उसके अनुसार उत्तरी भारत में जो वायु प्रदूषण है इस समय वो 20 वर्षों के निचले स्तर तक गिर गया है। मतलब कि जो एयर क्वालिटी में वो सुधार हो गया है। जो 20 वर्ष पहले जो हमारा एयर की जो क्वालिटी थी उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है अपनी एयर की क्वालिटी में, यानी कि जो वायु प्रदूषण है वो इतना कम हो गया है। अगला है, अप्रैल 2020 में किस देश के कानून निर्माताओं ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाले कानून को मंजूरी दी है। तो जो लेबनान देश के कानून निर्माता हैं उन्होंने जो औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए वह भांग की खेती को वैध बनाने वाले कानून को मंजूरी दी है। अगला है, अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ IMMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो राकेश शर्मा है उनको अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को जो है वो हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, कौन इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा। तो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जिसे हम TCS के नाम से भी जानते हैं वो जो इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक है वो लॉन्च करेगा। अगला है, मध्य अप्रैल 2020 तक किसने 1313 करोड़ रुपए के दलहन और तिलहन की खरीद की है जिससे 1,74,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। तो जो नेफेड और जो फिक्की है इन दोनों ने मिलकर जो है वो 1313 करोड़ रुपए की दलहन और तिलहन की खरीद की है, जो जिसका लाभ है वो सीधे रूप से 1,74,000 किसानों को मिला है। तो इसका जो आंसर वो पहला और तीसरा जो सही हो जाएगा। तो अगला है, अप्रैल 2020 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्व द सीनियर्स की पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने जो है वो सर्व द सीनियर्स के तहत एक जो हेल्पलाइन शुरू की है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के लिए अपनी स्पष्ट स्वीकृति दी है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वो 15,000 करोड़ रुपए की जो है वो भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिए जो है 15 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश को स्वीकृति दी है। अगला है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी के लिए अनुमोदित दरें 18 रुपये 78 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। तो जो ये नाइट्रोजन के लिए जो है वो अनुमोदित दर 2020-21 के लिए 18 रुपये 78 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। और इसके अलावा जो फास्फोरस के लिए जो दर रहेगी वो रहेगी 14 रुपये 88 पैसे प्रति किलोग्राम। और जो पोटास के लिए रहेगी वो रहेगी 10 रुपये 11 पैसे प्रति किलोग्राम। और जो सल्फर के लिए जो अनुमोदित दरें रहेगी वो रहेंगी 2 रुपये 37 पैसे। तो अगला है, अप्रैल 2020 में नई दिल्ली में किसने ई शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 शुरू किया है। तो जो है रमेश पोखरियाल निशंक जो है उसने उन्होंने जो ई शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया है। अगला है, अप्रैल 2020 में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश को 23 टन दवाई सौंपी है। तो
नेपाल को है जो विनयमोहन क्वात्रा ने 23 टन दवाएं सौंपी हैं, जिसमें से पैरासीटामोल की वो 3.2 लाख खुराक है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो है वो 2.5 लाख खुराक है जो नेपाल को दी है। अगला है अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी की है। तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने है वो स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी की है। तो अगला है अप्रैल 2020 में सैन्य या खुफिया इतिहास पर एक उत्कृष्ट पुस्तक लिखने के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार किसे मिला है? तो जो विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार वो मिला है एडम हिगिनबॉटम को मिला है। अगला है अप्रैल 2020 में किसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जो पीवी संधू है उनको आई एम बैडमिंटन बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अगला है अप्रैल 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जो विजय रूपाणी है उन्होंने जो है सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है। अगला है किस जगह पर स्थित एक दक्षिण कोरिया फर्म ने अपने भारतीय सहायक संयंत्र में कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो जो गुड़गांव में स्थित एक दक्षिण कोरियाई फर्म है उसने जो है भारतीय सहायक संयंत्र में कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।